नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आदिकालीन साहित्य भाग 5 अपभ्रंश साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आदिकाल के गद्य साहित्य, रासो साहित्य और नाथ साहित्य और साथ ही सिद्ध साहित्य की बात कर चुके हैं। आज 5वां भाग है अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत हम स्वयंभू या स्वयंभू देव जिनका नाम है, पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंद्र और इनके अलावा और भी जो अन्य रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वयंभू देव की रचनाएं। अपभ्रंश साहित्य में स्वयंभू देव का जो स्थान है वो अग्रगण्य है। इनकी रचना पौमचर्यु सर्व प्रसिद्ध है। इसमें राम के चरित्र का इन्होंने वर्णन किया है और ये राम के चरित्र का वर्णन करने के कारण राम के जो चरित्र का वर्णन रामायण में हुआ है वाल्मीकि के द्वारा, तो इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। साथ ही पौमचर्यु जो राम के चरित्र का वर्णन करती हुई रचना है, इसे अपभ्रंश की रामायण कथा भी कहा जाता है। अर्थात अपभ्रंश की रामायण पौमचर्यु और अपभ्रंश के वाल्मीकि स्वयंभू देव। साथ ही इन्हें अपभ्रंश का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है। ये स्वयंभू देव की बात हो रही है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि, अपभ्रंश के वाल्मीकि और इनका जो ग्रंथ है पौमचर्यु, इसे अपभ्रंश की रामायण कथा कहा जाता है। इसके अलावा इनकी दूसरी रचना है ऋट्ठनेमिचर्यु। ऋट्ठनेमिचर्यु में कृष्ण के चरित्र का वर्णन है और इनकी अगली रचना जो है वो स्वयंभू छंद है। इनका समय 783 ईस्वी के आसपास माना गया है। अब हम बात करते हैं पुष्पदंत की। अपभ्रंश के साहित्य में पुष्पदंत का स्थान स्वयंभू के बाद आता है। इनका रचा हुआ ग्रंथ है महापुराण और ये महापुराण जो है एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और इस ग्रंथ में इन्होंने 63 महापुरुषों की जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है और इन 63 महापुरुषों में राम भी शामिल हैं। इन्हें अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है और समय इनका 10वीं शताब्दी है। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें णय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु, कोश ग्रंथ शामिल हैं। और शिव सिंह सेंगर ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति भी कहा है। इनकी दो उपाधियां हैं, अपभ्रंश का भवभूति और अपभ्रंश का वेद व्यास। और वेद व्यास कहने का कारण इनकी महापुराण नाम की रचना है। प्रारंभ में पुष्पदंत शैव मतानुयायी थे, लेकिन बाद में इन्होंने जैन धर्म धारण कर लिया था। अतः इनकी बाद की रचनाओं में जैन धर्म के बहुत सारे जो प्रभाव हैं वो नजर आते हैं। अगले हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र की एक रचना है शब्दानुशासन, जो अपभ्रंश की रचना है। शब्दानुशासन और इनका समय लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास का है। शब्दानुशासन जो ग्रंथ है यह व्याकरण ग्रंथ है, अर्थात लगभग गद्य है इसमें और यह व्याकरण से संबंधित है। शब्दानुशासन की बात हो रही है। इसमें 3 भाषाओं के शब्द प्राप्त होते हैं, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। इन तीनों भाषाओं के पर्यायवाची शब्दों का इन्होंने शब्दानुशासन में प्रयोग किया है। इनकी भाषा का एक नमूना देखिए। भला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंतु, लज्जेऊ तु वयसी अहु जई बग्गा घरु एंतु। यह अपभ्रंश भाषा का ही एक उदाहरण है। आगे देखें, कवि धनपाल। धनपाल जो थे, इनकी रचना थी भविष्यत कहा और इनका जो रचना समय था, टाइम था, वो 10वीं शताब्दी रहा। अगले कवि हैं अब्दुल रहमान, जिसका एक अद्दहमान नाम से भी नाम सुनने में आता है। वही अद्दहमान और अब्दुल रहमान एक ही बात है और इनकी रचना का नाम है संदेश रासक। संदेश रासक एक खंड काव्य है और श्रृंगार काव्य परंपरा की ये प्रथम रचना है। अर्थात अपभ्रंश साहित्य में जो श्रृंगार काव्य प्रारंभ हुआ वो इनकी रचना से ही माना जाता है। और विद्यार्थियों, यह प्रथम भारतीय मुस्लिम कवि रहे अब्दुल रहमान। ऐसे मुस्लिम कवि जिन्होंने भारतीय भाषा में रचना की और इनका समय था
1150 से 1250 के बीच में। अन्य रचनाओं में देखिए जोइंदू की परमात्म प्रकाश और योगसार, ये 6ठी शताब्दी के आसपास की बात है। और अगली रचना है पाहुड़ दोहा, जिसके कवि हैं राम सिंह, और यह समय है 11वीं शताब्दी का। और अन्य रचनाओं में देखिए कुवलय माला, प्राकृत प्रकाश, पृथ्वीराज विजय, नेमिनाथ चरियू, अचलदास खींचिरी वचनिका। और इनके कवि देखेंगे कुवलय माला के उद्योतन सूरी, प्राकृत प्रकाश के वररुचि हैं, पृथ्वीराज विजय जयानक द्वारा लिखी गई है, नेमिनाथ चरियू के कवि हरिभद्र सूरी हैं, और अचलदास खींचिरी वचनिका शिवदास गांडण की लिखी हुई रचना है। ये सब अपभ्रंश साहित्य की प्रमुख रचनाएं थी। इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं अपभ्रंश साहित्य में पाई जाती हैं। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम आदिकाल के स्वतंत्र पद्य साहित्य की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए।